दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पर रुक गए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन कुंभ राशि वाले दोस्तों, याद रखिएगा कि ब्रह्मांड की ऊर्जा जब भी कोई बड़ा बदलाव करती है तो उससे पहले एक गहरी शांति होती है। जून के इस तीसरे सप्ताह में आपके जीवन में कुछ ऐसे ही बड़े और सकारात्मक बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके करियर और आपकी सोच को एक नई और बेहतरीन दिशा देंगे। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ साथ ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव की चाल में होने वाला यह महापरिवर्तन आपके लिए क्या नया कमाल करेगा या फिर बचाएगा कोई नया बवाल। आए इस रहस्य को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका सीधा दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के तीसरे सप्ताह की, जो 15 जून सोमवार से शुरू होकर 21 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी, इसे हम बहुत ही बारीकी से, विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवा हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सके। राशिफल की शुरुआत करने से पहले संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचर स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। इस समय सप्ताह की शुरुआत में आपके प्रथम भाव, आपकी राशि कुंभ राशि पर मायावी ग्रह राहु विराजमान है, जो आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण, रहस्य और गहरी सोच पैदा कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव मीन राशि पर राशि स्वामी कर्मफलदाता शनि देव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपको आर्थिक मामलों में अनुशासन सिखा रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके तीसरे भाव मेष राशि पर पराक्रमी मंगल देव अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो आपके पराक्रम को लगातार बढ़ा रहे हैं। और ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव वृषभ राशि में विराजमान है। आपके पंचम भाव मिथुन राशि पर बुद्धि के कारक बुधदेव गोचर कर रहे हैं और पूरे सप्ताह बुध की यही स्थिति बनी रहेगी। आपके छठे भाव कर्क राशि पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्र देव ने अपना बहुत ही शुभ और मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। और आपके सप्तम भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज संचार कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहों के राशि परिवर्तन के दिन और समय की बात करें तो 15 जून सोमवार की दोपहर के लगभग 1 बजे सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पहले से बुध देव विराजमान है। और इसके बाद सप्ताह के अंत में 20 और 21 जून की मध्य रात्रि के 12:05 पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगलदेव अपनी मेष राशि आपके तीसरे भाव से प्रस्थान कर आपके चतुर्थ भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ, व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में राहु महाराज संचार कर आपको बहुत ही महत्वाकांक्षी और तेज दिमाग वाला बना रहे हैं। आप हर काम को एक अलग और अनोखे नजरिए से देख रहे हैं, जिससे लोग आपकी बुद्धिमत्ता के कायल हो रहे हैं। लेकिन राहु कई बार मानसिक भ्रम या रातों की नींद में भी थोड़ी खराबी कर देता है। इसलिए आपको अपने विचारों को शांत रखने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरे सप्ताह चंद्रमा का गोचर अनुकूल बना रहेगा। करियर और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके दसम भाव के स्वामी मंगल सप्ताह की शुरुआत में आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पर संचार करेंगे, जो आपको बहुत मेहनती और निडर बना रहे हैं। आप अपने दम पर हर व्यवसायिक काम को पूरा करेंगे। दूसरे भाव में बैठे शनिदेव यह
सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी आय तो लगातार बनी रहे, लेकिन पैसा बचाने के लिए आपको अपनी फजूल खर्ची पर सख्त रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि शनि धन भाव में बैठकर मेहनत का ही पैसा देते हैं। छठे भाव में गुरु और शुक्र का गोचर नौकरी पेशा दोस्तों के लिए बहुत ही शानदार है। जो दोस्त नई नौकरी की तलाश में है या नौकरी में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह शुभ समाचार लाएगा। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो 15 जून को जब सूर्यदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो वहां बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शुभ बुध आदित्य रायोग का निर्माण करेंगे। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही सुनहरा होगा। आपकी एकाग्रता और याददाश्त गजब की होगी। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी, बैंकिंग या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस राजयोग का पूरा और शानदार लाभ मिलेगा। बुद्धि स्थान पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। लेकिन संतान पक्ष की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। पंचम भाव में सूर्यदेव का आना आपके और बच्चों के स्वभाव में थोड़ी उग्रता और क्रोध का भाव पैदा कर सकता है। इसके साथ ही संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति भी आपके छठे भाव वाद विवाद और रोग के भाव पर गोचर कर रहे हैं। इस स्थिति में आपके और आपके बच्चों के बीच विचारों का भारी मतभेद या कोई मनमुटाव हो सकता है। बच्चों की किसी जिद या उनके स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए मेरी आपको स्पष्ट सलाह है कि इस सप्ताह अपने बच्चों पर अपना कोई भी फैसला थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें और उनके साथ बहुत ही शांति और मित्रवत व्यवहार बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके सप्तम भाव में केतु महाराज का गोचर चल रहा है, जो पति पत्नी के बीच बेवजह की गलत फहमी या वैचारिक दूरियां पैदा करता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपकी बातों को गहराई से समझ नहीं रहा है। इसलिए मेरी आपको स्पष्ट सलाह है कि अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ही शांति, पारदर्शिता और संयम से काम ले। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध का प्रेम प्यार भाव पर ही संचार उत्तम बना हुआ है, जो प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाए रखने का काम करेगा। लेकिन सूर्यदेव का राशि परिवर्तन रंग में भंग डाल सकता है। 15 जून की दोपहर को सूर्यदेव प्रेम प्यार भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए प्रेमियों को क्रोध और अहंकार से जरा बचकर रहना होगा, नहीं तो मधुर चले आ रहे प्रेम संबंधों को नजर लग सकती है। इसलिए अपने प्रेमी पर किसी भी रूप में हावी होने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रहों की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है, जैसे प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल हो, उसमें चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार ही हमारा मूड भी पल पल बदलता रहता है और उसी के अनुसार हम फैसले लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति की बात करना और उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ गोचर करेंगे, किस भाव पर रहेंगे और उसका आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके मूड और आपके फैसलों पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत करते हैं मंडे 15 जून। 15 जून सोमवार की सुबह के 8:40 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपके पंचम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा आपके पंचम भाव पर 17 जून की सुबह तक रहेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 15 जून की दोपहर के 1 बजे सूर्य देवी मिथुन राशि आपके पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां बुध देव पहले से विराजमान है। तो सोमवार का दिन और मंगलवार का पूरा दिन आपके लिए अपनी बुद्धि, शिक्षा और अपनी अद्भुत क्रिएटिविटी का शानदार प्रदर्शन करने का दिन है। पंचम भाव में चंद्रमा, सूर्य और बुध का यह
त्रिग्रही गोचर आपके दिमाग को बहुत ही तेज और सक्रिय कर देगा। इन 2 दिनों में आप अपने ज्ञान और अपनी वाणी से किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। शेयर बाजार या व्यावसायिक ट्रेडिंग से जुड़े दोस्तों को अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। मनोरंजन, कला और परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताने के लिए यह 2 दिन बहुत ही उत्तम रहेंगे। आपका मूड काफी खुश मिजाज और ऊर्जावान रहेगा। इसके बाद 17 जून की सुबह के 8:12 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मिथुन राशि से निकलकर आपके छठे भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है और अपनी राशि पर चंद्रमा 19 जून की सुबह तक रहेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, बुधवार की सुबह से लेकर शुक्रवार की सुबह तक का यह 2.5 दिन का समय आपके लिए कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता पाने और अपने शत्रुओं पर भारी पड़ने का समय है। छठे भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देवी विराजमान है और अब चंद्रमा भी अपनी राशि में आकर इन शुभ ग्रहों के साथ मिल जाएंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को अपने ऑफिस में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसे आप बहुत ही शानदार तरीके से पूरा करके अधिकारियों का दिल जीत लेंगे। अगर आपका कोई बैंक लोन अटका हुआ है, धन या कर्ज से जुड़ा काम रुका हुआ था, तो वह इन 2-2.5 दिनों में बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य और बाहर के खान पान का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब गुरु और शुक्र के साथ चंद्रमा की भी वैभव पर दृष्टि पड़ेगी। 3 ग्रहों की वैभव पर दृष्टि इस अवधि में खर्चों के प्रति सतर्क कर रही है। आप सुख सुविधाओं पर या अनचाहे वस्तुओं पर खर्चा कर सकते हैं, इसलिए खर्चों के प्रति सतर्क रहें। फिर 19 जून की सुबह के 10:06 पर चंद्रमा एक बार फिर अपनी चाल बदलेंगे और आपके सप्तम भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में पहले से ही केतु महाराज संचार कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह से लेकर रविवार की दोपहर तक का यह समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन और साझेदारी वाले व्यापार में थोड़ा सावधान रहने का सख्त इशारा कर रहा है। सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु का गोचर आपके मन में जीवन साथी को लेकर कोई अज्ञात भ्रम, बेवजह की चिंता या गलत फहमी पैदा कर सकता है। इन 2.5 दिनों में कोई भी बात बहुत सोच समझकर बोले और किसी भी नए व्यापारिक साझेदारी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। और दोस्तों, इसी वीकेंड पर 20 और 21 जून की मध्य रात्रि को ठीक 12:05 पर आसमान में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल देव आपके तीसरे भाव से प्रस्थान कर आपके चतुर्थ भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का यह गोचर आपको प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट या वाहन से जुड़े कार्यों में बहुत जबरदस्त लाभ दिलाएगा। आप घर का माहौल सुधारने के लिए बहुत एक्टिव रहेंगे, लेकिन मंगल के कारण घर में अपनी बातों को मनवाने के लिए थोड़ा कड़क अनुशासन भी दिखाएंगे, इसलिए परिवार के साथ नरमी बरतें। अंत में 21 जून संडे की दोपहर के 3:39 पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव बाधक स्थान कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। संडे की शाम को चंद्रमा का यह गोचर आपके मन को आध्यात्मिक और थोड़ा गुप्त विद्याओं की तरफ ले जाएगा। आप भीड़ से अलग एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे और मंगल की इस नई ऊर्जा के साथ अपने आने वाले सप्ताह की एक बहुत ही ठोस और सफल रणनीति बनाएंगे। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए जून का यह तीसरा सप्ताह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से अपार धन कमाने, कार्य क्षेत्र में अपनी धाक जमाने और वीकेंड पर अपने घरेलू सुख सुविधाओं पर ध्यान देने का एक बहुत ही शानदार सप्ताह है। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए 15 जून से 21 जून तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना रखूं। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक,
स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।